नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मैथमेटिक्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो आपको यहाँ पर कराने जा रहे हैं वो टॉपिक है रीट लेवल सेकंड का। रीट लेवल सेकंड का मैथमेटिक्स हम प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं, तो वहाँ से आप सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यूनिट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है हमारे पास है समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग कॉमा घातांक नियम, यानी घातांक है हमारा सबसे पहला चैप्टर। उसमें ये जो आपके टॉपिक हैं वो चलेंगे, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग कॉमा घातांक नियम। अब दोस्तों, इसमें जो घातांक नियम है वो किस तरीके से चलते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मान के चलो कि हमारे पास कोई 7 + 7 + 7 + 7 इस प्रकार के अंक जुड़ते हुए जा रहे हैं, और वो कितनी बार है? 10 बार। कितनी बार? 10 बार जुड़ रहे हैं। तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 7 × 10। कितनी तरीके से लिख सकते हैं भाई? 7 × 10। यानी कि जब समान संख्याएं n बार जुड़ती हैं तो उस समान संख्या का गुणा n से कर दिया जाता है। इस प्रकार जैसे मान चलो हमें इसे व्यापक रूप में लिखना चाहें, जैसे a + a + a + ... प्लस n बार। कितनी बार भाई? n बार। तो क्या हो जाएगा मान? a × n। क्या हो जाएगा? a × n। इसी प्रकार जब हम इसको, ये तो रही अपन जब इनको हम जोड़ रहे हैं, अगर मान के चलो हम इनका गुणा करते गए, जैसे मान चलो a × a गुणा a बराबर आएगा a की घात गुणा n बार a का गुणा। कितनी बार? n बार। n बार जब हम a का गुणा करते हुए जा रहे हैं तो गुणा करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है a की घात n। कितनी घात भैया? a की घात n। तो इसमें जो घातांक चलता है, इसी प्रकार हम इसमें आगे प्रॉपर्टियां यूज करते हैं, कैसे कैसे घात जो लॉ हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, कैसे उनका प्रयोग होता है, इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। मान चलो हम कहें, एक सेकंड, अगर हम कहें, देखिए जैसे मान के चलो 7 × 7 × 7 × 7 × 7, यानी कि 7 का हमने गुणा 5 बार किया तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी इसके अकॉर्डिंग 7 की घात 5। कितनी? 7 की घात 5। यहाँ जो ये 7 होता है ये आधार कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? आधार। इसे इंग्लिश में अपन बेस भी कहते हैं। और ये जो वैल्यू कहलाती है, कितने बार आया है? 5 बार। ये कहलाती है घात। कितनी? घात कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? घात। इसे इंग्लिश में अपन एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो हमने क्या समझा कि अगर मान के चलो समान संख्याएं कई बार जब एक साथ जुड़ती हैं तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, 7 × 10, या फिर ए जो संख्या है n बार जोड़ने पर a × n से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो a है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है, आधार कहलाता है, और जो यहाँ पर n है वो इसकी घात कहलाती है। अब मैं कहूँ, इधर देखिए, -3 × -3 अब यहाँ पर आधार तो हो गया कितनी भाई? -3। ठीक है, लेकिन कितनी बार है -3 में होना? 3 बार। तो इसकी घात हो गई 3। तो -3 की घात 3, यानी यहाँ पर -3 तो आधार होता है और जो 3 होता है वो घात कहलाती है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात होती है, वो क्या होती है? देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे कि -3
गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 3। कितनी बार गुणा किया है? 1 2 3 4 5 और एक बार कर लीजिए माइनस के 3 है। 6 बार हमने इसका गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद आप आसानी से कह सकते हो कि साहब यहाँ पर आधार तो है माइनस के 3, ठीक है साहब, और जो घात है वो बराबर के 6। तो हम लिख सकते हैं इसको -3 की घात 6। दूसरी बात देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे वो ये है कि अगर हम ये कहें कि क्या -3 की घात 6 बराबर होगी इधर -3 की घात 6 के, तो मैं कहूँगा कि साहब बिल्कुल बराबर नहीं होगी। ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होगी। कारण क्या है कि कभी भी ए की घात m, कौन सी ए की घात? -a की घात m बराबर नहीं होगा -a की घात m के, जब m एक सम संख्या हो। ध्यान देने की बात है भाई। मैंने क्या कहा है? क्या -3 की घात 6 बराबर होगी -3 की घात 6 के? तो मैंने कहा है कि बिल्कुल बराबर नहीं होगी, क्योंकि -a की घात m बराबर नहीं होती है फिर a की घात m के, क्योंकि जब m एक सम संख्या है। आप इसका अगर जांच करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि -3 गुणा -3 इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। -3, तो इसका हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 या 9 या 27 या 81 या 243 या होते हैं 243 से होना 3 से कीजिए आप। 3 या 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 729। ये तो क्या हो रहे हैं? 729। वो भी किसके हो रहे हैं? प्लस के। वो भी किसके हो रहे हैं? प्लस के 729। लेकिन जब यहाँ अपन गुणा करते हैं, इधर देखिए, पहले ही माइनस लगा लेते हैं और 3 की घात 6 अंदर हो जाती है एक तरीके से। भाई यहाँ पहले माइनस लग रहा है और 3 की घात 6 अंदर हो गई, तो इसका मान आया -729। क्या आपको पता है -729 और प्लस के 729 बराबर होते हैं? बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल असत्य सिद्ध होता है। अब दूसरी बात इधर देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि साहब -a की घात m बराबर होती है -a की घात m के, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर। क्या कंडीशन है? कि अगर m एक विषम संख्या हो। कैसी संख्या भैया? विषम संख्या हो। m एक विषम संख्या हो तो ये बराबर होंगे। अब आप कह रहे होंगे सर इसके उत्तर की जांच आप कैसे करोगे? तो देखिए, अब मैं -3 की घात 5 लेता हूँ इधर, और इधर लेता हूँ -3 और 3 की घात 5। अब हमने -3 गुणा -3 गुणा -3 किया। देखिए कर रहे हैं अपन, -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3। तो देखो माइनस से माइनस प्लस, ये फिर प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, यानी माइनस बचा। 3 या 9 या 27 या 81 या 243, माइनस के 243। इधर देखिए भाई, माइनस ऑलरेडी और 3 की घात 5, ये क्या हो रहा है? बराबर के 243, वो भी किसके? माइनस के। तो मैंने क्या कहा है कि अगर संख्या हमारे पास घात की विषम है और आधार समान है, तो a की घात -a की घात m बराबर होगा माइनस फिर a की घात m के। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि अगर m एक सम संख्या है और आधार इन दोनों के समान है और आधार माइनस में है, -a की घात m बराबर नहीं होगा -a की घात m के।
चाहे तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ। तो आगे देखिए क्या होता है। अगर हम कोई संख्या लें 5, हमने कोई संख्या ली, 5 की घात अगर हमने 2 कर दी तो उसे बोलते हैं 5 का वर्ग। क्या बोलते हैं भाई? 5 का वर्ग। और 5 की घात 3 कर दी तो इसे बोलते हैं 5 का घन। वर्ग को अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं भैया? स्क्वायर। 5 के घन को बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। तो अगर आपके पास इसकी 5 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर को भी घात बोलते हैं अपन, तो 5 की घात 2 यानी 5 का वर्ग यानी स्क्वायर, 5 घात 3 5 का घन यानी क्यूब। ऐसे 5 की घात 4 भी लिख सकते हैं, चतुर्थक, 5 की घात पंचक। तो इस प्रकार से अपन घातें बढ़ाते जा सकते हैं। अब आपके आते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियमों में जो सबसे पहला नियम आता है, मान के चलो 2 संख्याएं, क्या एक ही संख्या मान चलो a की घात m है और दूसरी संख्या है a की घात n, यानी कि इन दोनों संख्याओं के जो आधार हैं वो क्या है भैया? समान है। आधार समान है, लेकिन जो घात हैं वो अलग, घात अलग हैं। घात क्या है? अलग हैं। ठीक है। अगर हम ये कहें कि अगर इन दोनों का हम गुणा कर दें, a की घात m गुणा a की घात n का, तो आंसर क्या आएगा? वो देखिए आंसर आता है हमारे पास a की घात m प्लस n। अब भाई a की घात m प्लस n क्यों होता है? क्योंकि समान आधार होने पर घातें जुड़ जाती हैं। जब हमारे पास एक ऐसा आधार है समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये इसका पहला नियम हो जाता है। इसका हम अगर एग्जाम्पल लेना चाहें, मान के चलो कोई संख्या हमारे पास 7 है और 7 की घात 5 है। एक संख्या तो क्या है 7 की घात 5 और दूसरी संख्या है 7 की घात 2। तो क्या होगा? पहली संख्या तो ये और दूसरी ये। अगर हम इन दोनों गुणा कर दें 7 की घात 5 गुणा 7 की घात 2, तो क्या होगा? इनका जो मान आएगा 7 की घात 5 प्लस 2 बराबर 7 की घात 7। क्या होगा मान? 7 की घात 7। अगर हमें ऐसे और दूसरी संख्या -5 लिया, उसकी घात 3 कर दी, गुणा -5 लिया, उसकी घात 4 कर दी, तो क्या होगा उत्तर? -5 की घात 3 प्लस 4। तो मान क्या हो जाएगा? -5 की घात 7। मेरा कहने का मतलब है अगर आधार समान हो और घातें अलग अलग हों और उन दोनों संख्याओं का गुणन हो रहा हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। समान आधार होने पर घातें जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से ये जो आपका घातांक का पहला नियम है वो। अब हम घातांक का दूसरा नियम देखते हैं। a की घात m बराबर 1/a की घात माइनस के m। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई संख्या दे रखी है यानी और उसकी घात दे रखी है। अगर उस संख्या को हम अंश से हर में ले जाते हैं तो उस संख्या पर जो उसकी घात होती है वो माइनस की हो जाती है। हर में जाने पर उसकी घात माइनस की हो जाती है, लेकिन जो आधार होता है वो हमेशा वही रहता है। आधार की जो साइन है, आधार का जो चिन्ह है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान के चलो मैं ये कहूँ 7 की 5 बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे 1/7 की घात माइनस के 5। क्या होगा? 1/7 की घात माइनस के
5 इसका मान होगा। अगर मैं ये कहूं 1/-5 की घात 2 का मान a की पावर m के रूप में क्या होगा, तो वो आएगा -5 की घात -2, क्योंकि भाई हम नीचे से ऊपर भी तो ले जा रहे हैं इस चीज को। तो अगर हमारे पास a की घात m को नीचे हर में ले जाते हैं, कहाँ से, अंश में, तो उसकी जो घात है उसका साइन बदल जाता है, जबकि आधार के साइन में कोई भी अंतर नहीं आता है। जो हमारे पास तीसरा नियम आता है वो आता है a की घात m बटे a की घात n। ये जो नियम है घातांक का, वो पहले व दूसरे नियम का मिश्रण है। क्या है, पहले और दूसरे नियम का मिश्रण। इसमें जो क्या होता है सुनिए, इसमें अगर आधार समान दिए हुए हैं, घातों के आधार समान दिए हुए हैं, अगर हम इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो a की घात m माइनस के n, जब आधार समान दिए हों और हर से अंश में घात को ले जाते हों तो घातें आपस में घट जाती हैं। जैसे मान के चलो मैं लेके चलूँ 7 की घात 5 बटे 7 की घात 3, 7 की घात 5 बटे 7 की घात 3, तो इसका जो मान आएगा, हर से अंश में जाएंगे अपन, 7 की घात 5 माइनस के 3 बराबर 7 की घात 2। तो जो तीसरा नियम है a की घात m बटे a की घात n, इसमें जो मान आता है इसका a की घात m माइनस के n हमें प्राप्त होता है। यहाँ a इस संख्या का आधार होता है और m और n इसकी घातें होती हैं। जब नीचे से घात ऊपर जाती है, आधार समान होते हैं, तो घातें आपस में घट जाती हैं। अगर नीचे वाली संख्या माइनस की ज़्यादा हो रही है और ऊपर वाली प्लस की कम है, तो ऊपर माइनस की घात बचेगी। अगर प्लस की ऊपर वह ज़्यादा है और नीचे से कम जा रही है, तो वो ऑब्वियसली प्लस की ही बचेगी। अब हमारे पास जो अगला नियम आता है, इसके अकॉर्डिंग, इससे पहले नियम आता है, उससे पहले 1 मिनट। अब देखिए, इसको इस तरीके से भी समझिए कि मैंने अभी लिखा 7 की घात 5 बटे 7 की घात 3, ठीक है। अब ये क्या होगा, a की घात n और एक घात n, यहाँ m 5 है और n 3 है। मैंने क्या किया, मैंने एक चीज बताई थी अभी आपको, एक घात m बराबर 1 बटे 1 घात माइनस के m बराबर, अगर हम इसको ऊपर ले जाए a की घात m हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए कि ये जब संख्या 3 वाली ऊपर जाएगी तो गुणा में जाएगी और इसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा, किसका, घात का। आधार का कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब देखिए, आधार हमारे पास समान हो गया, यानी बेस समान हो गया। जब बेस समान हो और घातें अलग अलग हों तो क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 7 की घात प्लस 5 प्लस माइनस के 3। जब इनको हम आपस में घटाते हैं मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस 7 की घात 5 माइनस 3 बराबर 7 की घात 2, यानी 49 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये हमने 3 नियम पढ़े। अब आगे के नियमों को हम, कभी कभार आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि भाई a की घात 0 बराबर 1 होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, a की घात 0 बराबर 1 होता है। मेरा कहने का मतलब है, कभी कभी आपने टीचर से सुना होगा कि भाई अगर किसी संख्या की घात हम 0 लें तो उसका मान 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। अब मान के चलो मैं ये कहूँ भाई, अगर हम यहाँ a की घात m लिखा हमने, ठीक है, फिर a की घात m लिखा बटे में, और ये कैसी संख्या है, शून्य तक। शून्य तक का मतलब होता है शून्य से परे, यानी ये दोनों संख्या है शून्य नहीं है, शून्य के अलावा सब कुछ है, ठीक है। और दोनों संख्या क्या है, एक ही संख्या समान है। मान चलो हम लिखे यहाँ 5 और ये भी 5 की घात 1 और ये भी 5 की घात 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपने नियम लगाए, ये a की घात m ही तो है, ये भी a की घात m है।
अब हम इस m को ऊपर ले गए, बराबर 1 घात m गुणा 1 घात माइनस के n। ठीक है, अब देखिए ये इसका मान क्या है, 5/5, इसका मान क्या है 1। बिल्कुल समान चीज में समान का भाग देंगे, एक ही तो आएगा। अब यहाँ देखो ये एक ही चीज तो है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखे 5 की घात 1 गुणा 5 घात माइनस के 1, गुणा करके देखो, और 1 माइनस के 1 बराबर 0। तो 5 घात क्या आ गया 0, वो किसके मान आ रहा है, बराबर आ रहा है 1 के। तो ये क्या हुआ, ये संख्या तो a हो गई 5, तो यहाँ क्या है a बराबर 5, और 0 क्या है इसकी घात, 0 क्या है घात, तो 5 की घात 0 बराबर 1। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर किसी भी आधार की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, 1 होता है, क्योंकि आधार हमेशा शून्यतर रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए भाई, शून्यतर। अगर शून्य के अलावा है फिर तो शून्य है, तो फिर क्या आएगा, शून्य ही आ जाएगा। इस प्रकार से हम अब इसका अगला नियम देखते हैं, जो इस प्रकार है। मान चलो 1 मिनट इसको साफ कर देता हूं मैं। जो अगला नियम आता है हमारे लिए, हमारे पास चौथा, वो आता है a की घात m की घात n, इस टाइप से। अब इसे क्या कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास आधार a है और उसकी घात m है, अब फिर उसके ऊपर टोटल की घात n हो तो क्या होता है कि आपस में जो घातें हैं उनका गुणन हो जाता है। तो a की घात m क्रॉस n, m गुणा में n हो जाती है। जैसे मान के चलो 7 3 की घात 5 है यहाँ पर, और ऊपर घात 2 है, तो बराबर होगा 3 की घात 5 गुणा 2, बराबर होगा 3 की घात 10। क्या होगा भाई, 3 की घात 10। अगर मैं ये कहूँ क्या a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m की घात n के, तो मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है। कभी भी a की घात m की घात n बराबर नहीं होगी a की घात m की, दोनों की पावर n की। जैसे एग्जाम्पल के हम तौर पर इसको देखते हैं। देखिए मैं मानूं कि 3 की घात 2 है, बराबर 3 की घात 3 घात 2। तो ये जो हल होगा उसका तरीका देखिए, और ये जो हल होगा, अगर ये वैल्यू बराबर हो जाती है जब तो जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, अगर नहीं आती है तो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो देखिए यहाँ पर 3, इस 3 की घात 2 है, तो इसका मतलब है 3 गुणा 3, ऐसे तो होगा भाई, 3 गुणा 3, तो इसका मान आ जाता है 3 की घात 9 के। अब इधर देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने एक चीज बताया अभी, अगर a की घात m की घात n हो तो a की घात m क्रॉस n, 3 की घात 3 है तो 3 गुणा 2 ऐसे होगा, तो मान आता है 3 की घात 6। क्या 3 की घात 9 बराबर होगी 3 घात 6 के? नहीं होगी। इसलिए a की घात m की घात n कभी भी बराबर नहीं होंगी a घात m की घात n के। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि इसमें तो पूरी घातांकीय संख्या की पावर है, जब इसमें सिर्फ और सिर्फ m की पावर में है। m की पावर मतलब m की घात n में है। यहाँ आधार है, आधार घात m है, फिर m की घात फिर n है। यहाँ आधार की घात n और इस पूरे आधार घात m की घात n है। तो समझ गए ना आप कि ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगी। अब हम कुछ स्पेशल इसके जो कथन होते हैं, तथ्य देखते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होने वाले हैं आपके लिए। देखिए इसको मैं बॉस कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट यानी अति महत्वपूर्ण तथ्य, घातांक के ये तथ्य हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होते हैं। अगर मैं ये कहूँ किसी घातांकीय संख्या का, पहला है कि
किसी घातांकीय संख्या का आधार शून्य हो तो उसका मान हमेशा शून्य होता है। पहला कथन क्या लिखा है मैंने, अगर किसी घातांकीय संख्या का आधार शून्य हो तो उसका मान शून्य होता है। अब मान चलो मैंने 0 लिख दी यहाँ पर आधार में, अब 0 घात 5 कर दो, 0 घात 10 कर दो, मान तो 0 ही आना है भाई। क्या मान आएगा? 0 ही मान हमेशा प्राप्त होता है। दूसरा हमारे पास आता है, यदि घातांकीय संख्या का आधार 1 हो तथा घात ऋणात्मक या धनात्मक हो तो मान हमेशा 1 प्राप्त होता है। मैं क्या कह रहा हूं, यदि घातांकीय संख्या का आधार 1 हो, 1 तथा घात ऋणात्मक या धनात्मक हो तो मान हमेशा क्या होगा? 1 ही प्राप्त होगा। या 1 की घात माइनस के 5 लिख दो या 1 की घात 10 लिख दो, मान तो इनका 1 ही आना होता है। क्या मान आएगा? 1 ही मान प्राप्त होगा। तो ये आपके 2 नियम में से हमने लिखा है।